राघव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो एक अनामिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। अनामिका एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए राघव अनामिका की फैमिली से शादी की बात करने से डरता था। राघव अपनी तरफ से पैसे कमाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनामिका से शादी करनी थी। समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त राघव गैरेज में अपना काम कर रहा था। अभी बस कुछ ही देर हुए थे कि तभी अचानक अनामिका रोते हुए उसके पास आ गई। उसे ऐसे देखकर राघव ने पूछा, क्या हुआ अनामिका, तुम रो क्यों रही हो? राघव, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या? सच में? हाँ, इसलिए कह रही हूँ। प्लीज़ राघव, तुम अभी मेरे साथ चलो और मेरे पापा को हमारे रिश्ते के बारे में बताओ। तो राघव ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे पापा से कैसे बात कर सकता हूँ? अगर हमारे बारे में उन्हें पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राघव ने आगे कहा, और मेरा छोड़ो, अगर उन्होंने मेरे फैमिली को नुकसान पहुँचाया तो? इस पर अनामिका ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनामिका, बोलने से कुछ नहीं होता, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे पापा को। अनामिका ने गर्म लहजे से कहा, छी, अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे डरपोक आदमी से प्यार किया। अनामिका, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुँचे। ये सब प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी प्लीज राघव, चलो भागकर शादी करते हैं। तुम मुझे जहाँ भी रखोगे मैं खुशी से रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ नमक रोटी खाकर भी जी लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करनी है। इस पर राघव ने कहा, सॉरी अनामिका, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा जहाँ बोल रहे हैं तुम वहाँ शादी कर लो। राघव की ये बात सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है, 1 महीने के अंदर अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार रहोगे। और ऐसा कहकर अनामिका वहां से चली गई। 1 महीने बाद राघव को पता चला कि अनामिका की मौत हो गई। ये खबर सुनकर राघव को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने अनामिका को भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर ली। धीरे धीरे राघव की जिंदगी बदलने लगी और कुछ वक्त के बाद उसने अपना खुद का एक गैरेज खोल दिया। राघव की लाइफ में सब कुछ ठीक होने के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक लड़की से तय की। एक रात राघव अपने घर में आराम से सो रहा था। अभी कुछ ही देर हुई थी, लेकिन तभी अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। क्यों राघव, शादी तय हो गई? लगता है अब तुम मेरे बिना बहुत खुश हो। ये सुनते ही राघव की नींद पूरी तरह से उड़ गई और वो हड़बड़ाते हुए उठकर इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है वहां? ये सुनते ही अनामिका अपने भूतिया रूप में राघव के सामने आ गई। उसे देखकर राघव बहुत ज्यादा डर गया और उसने कहा, अनामिका तुम? तो अनामिका ने कहा, हाँ मैं। मेरे बिना तुम खुश हो? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। राघव ने कहा, प्लीज मुझे मत मारो। अनामिका ने कहा, अगर उस दिन तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो आज हमारी कहानी का अंत इस तरह से नहीं होता। और तुम तो एक कायर हो, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर अनामिका ने राघव को जान से मार दिया और फिर वो उसकी रूह उठाकर अपने साथ लेकर चली गई।